राजनामा यूट्यूब चैनल का ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। इमेजिन एक ऐसा रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के एक छोटे से जंगल में। ट्रेन्स वहां गुजरती है, ट्रैक्स भी परफेक्ट कंडीशन में है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सब कुछ ठीक है। फिर भी 42 सालों तक एक भी ट्रेन वहां नहीं रुकी। कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था, कोई बजट का इशू भी नहीं था, सिर्फ एक कारण था। यह है बेगुन कोदोर रेलवे स्टेशन की कहानी, और आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो सरकार ने कभी ऑफिशियली माना ही नहीं। जिला पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। ये वो जगह है जहां इंडिया के जंगल थोड़ा घने हो जाते हैं और शहर उसकी रोशनी तो पहुंच ही नहीं पाती यहां तक। यहां एक रेलवे लाइन है आद्रा से पुरुलिया तक, और इस लाइन पर ही एक छोटा सा स्टेशन है कोतशिला जंक्शन के बाद। उस स्टेशन का नाम ही है बेगुन कोदोर। 1967 से पहले ये स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल था। ट्रेन्स रुकती थी, पैसेंजर्स भी आते जाते थे, स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी भी करता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्टेशन की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। रात का वक्त था। स्टेशन पर सिर्फ एक रेलवे एम्प्लॉय था, अपनी ड्यूटी करते हुए। बाहर अंधेरा था, जंगल की आवाजें थी, और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी उसने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। वहां कोई खड़ी थी, एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। वो रेलवे एम्प्लॉय वहां से भागा, स्टेशन छोड़ दिया और वापस कभी नहीं आया। ये बात फैल गई। दूसरे एम्प्लॉइज ने सुना और एक एक करके सबने बेगुन कोदोर में पोस्टिंग लेने से मना कर दिया। सोचिए एक बार, इंडियन रेलवेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्होंने ऑफिशियली कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि घोस्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, बस चुपचाप स्टेशन बंद कर दिया। कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने सालों के लिए? जी हां दोस्तों, 42 सालों तक। 1967 से 2009 तक 42 साल स्टेशन बंद पड़ा रहा। इन 42 सालों में क्या हुआ दुनिया में? इंसान चांद पर गया, इंडिया ने 8 प्राइम मिनिस्टर देखे, मोबाइल फोन्स आ गए, इंटरनेट आ गया, और बेगुन कोदोर रेलवे स्टेशन, वहां वक्त रुक गया था। जंगल उस पे चढ़ रहा था, बिल्डिंग डीके हो रही थी, प्लेटफॉर्म पर घास उग गई थी, ट्रेन गुजरती थी प्लेटफॉर्म के पास से, लेकिन रुकती नहीं थी। और इन 42 सालों में सबसे ज्यादा तकलीफ किसने उठाई? वो गरीब गांव वाले, जिनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, जिनके बीमार लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे।
एक भूत की वजह से, एक सफेद साड़ी वाली औरत की वजह से, जो शायद एक डरी हुई आंख ने देखी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, वो औरत थी कौन? कोई नहीं जानता। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो एक औरत थी जो ट्रैक्स के पास मारी गई थी, शायद एक्सीडेंट में या शायद कुछ और। कुछ लोग कहते हैं वो जंगल की कोई आत्मा थी। उस जंगल एरिया को रेलवे ने काट दिया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं वो आज भी वहां है। स्टेशन रीओपन हो गया, स्टाफ्स वापस आ गए, ट्रेन्स रुकने लगी, लेकिन किसी ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि वो चली गई। 2009 में आखिरकार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर बेगुनकोदर स्टेशन ऑफिशियली रीओपन कर दिया। लोकल पॉलिटिशियंस ने उठाई आवाज, विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट मिल गया, ट्रेन्स रुकने लगी, स्टाफ पोस्ट हो गए। देखने में ये एक हैप्पी एंडिंग लगता है ना दोस्तों, लेकिन एक सवाल आज भी उठा हुआ है। अगर वो भूत नहीं था तो इंडियन रेलवे स्टेशन ने 42 सालों तक क्यों चुप रही? क्यों स्टेशन बंद रखी? और अगर था तो स्टेशन बंद करने से वो गई कहां? बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन आज भी चल रहा है, ट्रेन्स रुकती हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन रात को प्लेटफॉर्म कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। बेगुनकोदर जिंदा है दोस्तों, वो वहां अभी भी मौजूद है।